देखिए, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है वो बहुत दुखद है। और जैसा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका यहाँ पर सेंट मार्टिन जो द्वीप है उसको, चटगांव को, म्यांमार के कुछ हिस्सों को, मणिपुर के कुछ हिस्सों को, मिजोरम के पूरे मिजोरम को, नागालैंड को मिलाकर एक अलग ईसाई देश की मांग कर रहा था। और सेंट मार्टिन द्वीप की मांग उसने इसीलिए की थी कि एक अलग ईसाई देश इस भूभाग पर पहली बार बनाया जाए, जिसको शेख हसीना ने नकारा। तो उसका असर पूरी दुनिया ने देखा ही है, क्या असर हुआ है। किंतु उसके बावजूद भी शेख हसीना की सरकार को गिराना मुख्य मकसद नहीं है। मुख्य मकसद है एक ईसाई देश बनाना, नया ईसाई देश बनाना। उसी को लक्ष्य करते हुए ये जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये सब CIA के एजेंट हैं। ये सब कोई बांग्लादेशी मुस्लिम, कंधा मुस्लिम का है, किंतु बंदूक, छुरा, हथियार, बलात्कार सब अमेरिका के कहने पर हो रहा है। सब ये फंडिंग पूरी। और इसका मुख्य मकसद यही है कि भारत को उकसाया जाए, और भारत उकसाने पर बांग्लादेश पर हमला करे। और ऐसी परिस्थितियों में आप देखते ही हो कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उसके खिलाफ पूरा अमेरिका है ही। उसने, ब्रिटेन और अमेरिका ने उसको शरण देने से भी इनकार कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका, इस युद्ध में अमेरिका बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है कि जो इनका महत्वाकांक्षी सपना है कि ईसाई देश बनाना, यदि भारत हमला करता है तो एक युद्ध होगा। युद्ध में अमेरिका हो सकता है म्यांमार का हिस्सा, तुम्हारा म्यांमार छोड़ो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सेंट मार्टिन, चटगांव, इन सबको मिलाकर एक अलग ईसाई देश बनाने में कामयाब हो जाए। इसी साजिश के तहत ये जो हिंदुओं का नरसंहार है, हिंदुओं पर हमला है, ये सब किया जा रहा है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? हाँ, भारत सरकार को करना चाहिए इसमें। ऐसे में अपनी सीमाएं वहाँ के हिंदुओं के लिए खोल देनी चाहिए। और अमेरिका का जो ये सपना है, ये सीमाएं खोलने के बावजूद ये पद्मा नदी है उसके इस पार का पूर्वी तरफ का इलाका है, उससे ही हमारे मेघालय की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है। इन सब सीमाओं में बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण देनी चाहिए। और वहाँ पर जो ईसाई बहुल क्षेत्र हो गया है ये पूरे राज्य, जब वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या, मणिपुर की जनसंख्या कितनी, 10 लाख, मिजोरम की जनसंख्या कितनी, 30 लाख, वहाँ पर 30-30, 40 लाख, 50 लाख हिंदुओं को बसाना चाहिए। और यहाँ पर अमेरिका का सपना धूमिल करने का इससे बड़ा मौका नहीं है। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपने मेघालय की सीमाओं के, मणिपुर की सीमाओं के, मिजोरम की सीमाओं के बॉर्डर खोल देने चाहिए। एक सवाल है सर कि 1980 के दशक में, शुरुआती दौर में, श्रीलंका में भी एक दिन में कई लाख तमिल हिंदुओं, उनकी महिलाओं के साथ रेप हुआ। उसके बाद जो अंदरूनी मदद मिली, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल खड़ा हुआ और इतने पावरफुल हो गए कि वो श्रीलंकाई सरकार को हराने तक के करीब पहुंच गए, कोलंबो पहुंच गए। जब उन्होंने एक सेकंड सर, जब उन्होंने एक बड़ा सपना देखा जो गलत सपना था, तभी उनका ये हश्र हुआ कि वो फिर हारे या उनको दिक्कतें आई। क्या इसी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं को मजबूत नहीं किया जा सकता कि वो स्वयं वहाँ पर वो अपना स्टेट ले? देखिए, बांग्लादेश जो तमिल की बात कर रहे हो, तमिल लिबरेशन टाइगर की बात कर रहे हो, वो सब अमेरिका की फंडिंग से चल रहा था। अमेरिका की साजिश कम नहीं है। हम लोग 10-20 लोग खड़े हैं, इनमें कितने CIA के एजेंट आप पहचान भी नहीं सकते हो। ये जो हो रहा है सारा बांग्लादेश में कर्म, और इसमें सभी लोगों के, फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि अत्याचार, तानाशाही कब तक चलेगी। ये तुम्हारा संजय सिंह अलग बोल रहा है, ये तुम्हारा जितने भी लोग हैं, भगवत मान अलग बोल रहा है। ये CIA के एजेंट हैं क्या इन लोगों में भी? ये सारे CIA के एजेंट हैं। ये पूरा संजय सिंह CIA का एजेंट है? बिल्कुल। आम आदमी, पूरी आम आदमी पार्टी राजनीति में नहीं जाएंगे हम। ये राजनीति नहीं है, ये देश रक्षा का मामला है। मेरा ये कहना है कि जब 80 लाख वाला इजरायल पूरे अरब वर्ल्ड से फाइट कर सकता है, तो 2 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू और 3 करोड़ जो अरे हमें फाइट नहीं करना है। कई बार युद्ध से, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, वो रणछोड़ जी भी कहलाए हैं। कई बार युद्ध से भागना पड़ता है। भाग के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के जो पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्य हैं, इनमें शरण दो। और उसके बाद यदि युद्ध होता है
तो हमारा हिंदू तो सेफ है। उसके बाद यदि बांग्लादेश से युद्ध होता है तो हमारा हिंदू रन छोड़ के जा चुका है, वो सुरक्षित है। और जो भी मिसाइलें लगेंगी, जो भी उन अत्याचारियों पर लगेगी, उन अन्याय पर लगेगी, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, जिन्होंने हिंदुत्व का विनाश किया है, वो सारे के सारे जितने भी CIA के अमेरिका की फंडिंग से लोग चल रहे हैं, उन सब का निश्चित रूप से विनाश होगा। और हमें हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए मैंने भारत सरकार से भी मांग की, हमने ज्ञापन दिया था अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के को लेकर, और उसमें हमने यही मांग की थी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो भी सीमावर्ती राज्य हैं और ख़ासतौर से ईसाई बहुल राज्य हैं, उनके सीमाएँ खोली जाएँ और वहाँ की ईसाई बहुलता समाप्त कर दी जाए। यही अमेरिका का सबसे बड़ा करारा जवाब होगा। और ये तमिल का जो वो था प्रभाकरण, वो तो खुद ईसाई था, उसके बच्चे एंथोनी थे, मरने के बाद दफनाए गए हैं। उनको हिंदुत्व से जोड़ना, ये सब अमेरिका के लोग हैं। ठीक है सर। और इन अमेरिका के लोगों के खिलाफ हमें खड़े होना है। और भारत में भी इन लोगों की कमी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि जयप्रकाश नारायण, जिसको लोग समझ नहीं सके, वो CIA की साजिश के तहत ही उसने ये जो आंदोलन, छात्र आंदोलन चला था। इंदिरा गांधी का कहना उस समय यही था कि जयप्रकाश नारायण CIA का एजेंट है। और मैंने जब जयप्रकाश नारायण को ठीक ढंग से पढ़ा तो जो पुरस्कार रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो अन्ना हजारे को मिला, तुम्हारा इसको अरविंद केजरीवाल को मिला, वही पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को मिला था। और ये सब मतलब एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश को तोड़ने की।